नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। बात करेंगे राजस्थान की राजनीति में। इस वक्त लोकसभा चुनाव को देखें तो वसुंधरा राजे सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा झटका दिया है। पिछले 6 महीनों का वक्त वसुंधरा राजे के लिए मुश्किलों भरा रहा है। एक तरफ वसुंधरा राजे सिंधिया को 2023 में विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद भी भाजपा ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया, तो दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव से पहले यहां पर कहीं से भी चुनावी मैदान में उनको जगह न देकर एक दोहरा झटका दे दिया है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि प्रदेश में सचिन पायलट, जो कि एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर जाने जाते रहे हैं, राजस्थान के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष हैं, इस वक्त विपक्ष की भूमिका में हैं। वो लगातार यहां पर पार्टी के फैसलों पर, भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। सचिन पायलट का कहना है कि भाजपा के पास धरातल के मुद्दे नहीं हैं। भाजपा सिर्फ सांप्रदायिक और धार्मिक आधार के मुद्दों को आधार बनाकर चुनाव लड़ना चाहती है। लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, उनके मद्देनजर कांग्रेस पार्टी की एक रैली को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने किस तरीके से पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा, सुनिए जरा। सीमित दिन होते हैं और प्रदेश में अलग अलग जगहों पर नामांकन हो रहे थे। कल मैं जोधपुर में था और आज सुबह बाड़मेर में हमारा कार्यक्रम था। बाड़मेर के हमारे उम्मीदवार का नामांकन तो भरा दिया, लेकिन उनकी जो सभा थी और हरीश जी की सभा थी, एक ही टाइम पर थी। तो मैं हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर वहां से चल के हरीश जी का समर्थन करने, आप सबसे समर्थन मांगने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और हरीश जी, आप विधायक हो, आपके पक्ष में सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। शेखावत साहब से लेके मुकेश भाकर साहब तक, हर समाज, हर उम्र के, हर नेता, हर संगठन के पदाधिकारी ने आपके पक्ष में बात रखी है। और मैं जानता हूं कि ये चुनाव न सिर्फ इस लोकसभा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है साथियों, लेकिन ये चुनाव इस देश के लिए महत्वपूर्ण है। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये चुनाव दो व्यक्तियों का नहीं है, ये चुनाव सिर्फ सांसद बनने का नहीं है, ये चुनाव इस देश के भविष्य का चुनाव है। और वह गंभीरता से आप लोगों को बात को समझना चाहिए। ठीक है, सांसद चुने जाते हैं, हर बार 5 साल में चुनाव आते हैं, लेकिन जो वातावरण 10 साल से इस देश में है, जो 10 साल से सरकार ने काम किए, आलोचना सब कर सकते हैं, कमियां सब सरकारों में होती है, लेकिन इस सरकार ने विशेष रूप से एक ऐसी दमनकारी नीति अपनाई है। कांग्रेस मुक्त बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान को, विपक्ष के लोगों की आवाज को दबाना चाहते हैं, वहां तक भी ठीक है। लेकिन संवैधानिक संस्थाओं का 75 साल से अलग अलग सरकारों ने जिन संस्थाओं को पोषित कर इतना मजबूत बनाया कि हमारे गणतंत्र, हमारे लोकतंत्र का सिक्का पूरी दुनिया में चलता है, उन संवैधानिक संस्थाओं को नीतिगत तरीके से जानबूझकर उनकी विश्वसनीयता को खत्म करने की साजिश ये सरकार रच रही है। आप लोग गंभीरता से सुनो। तो आपने सुना यहाँ पर सचिन पायलट को, जो साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री के पास कोई मुद्दे नहीं है। ऐसे में देश में इस वक्त बेरोजगारी का जो आलम है, किसानों की दुर्दशा है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें जीतने का दावा कर रही है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यदि भाजपा 400 सीटें जीत रही है, तो फिर देश भर में आखिरकार आम चुनाव करवाने की क्या आवश्यकता है। अब आपकी क्या कुछ राय, प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।